हिंदुस्तानी सामाजिक संस्थान की ओर से सावित्रीबाई फूले जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमें आमंत्रित दिया और ससमय उपस्थित होने का हम काम किए। मैं सबसे पहले अपनी टीम की ओर से किसान संघर्ष मोर्चा बिहार की तरफ से आप सभी किसान मजदूर छात्र नौजवान की आवाज़ किसान संघर्ष मोर्चा बिहार की तरफ से आप सभी साथी को हम अपनी ओर से क्रांतिकारी नमन पेश करते हैं और जय हिंद पेश करते हैं। और इसी आशा के साथ और इसी दृढ़ संकल्पित के साथ हम इस कार्यक्रम को संबोधन में ये बताना चाहते हैं कि कमजोरी और बारीकी तरीके से हमें काम करने का शुभ अवसर मिलता है। समय समय पर हम सब लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी चीज़ों पर संगठित होकर के आवाज़ बुलंद करने का काम करना चाहिए, न कि उस नकारा निकम्मा आवाज़ को दबाने का काम करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारे जो आदरणीय पूर्वज और हम गरीबों, दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज़ को बुलंद करने का काम ज्योतिबा फूले जी ने किया, वो काफ़ी सराहनीय और अमूल्य है। उस चीज़ को हम आप नहीं याद कर पा रहे हैं क्योंकि हम आपके साथ वैसी परिस्थिति और वैसा समय निकट नहीं आ पाता है। शायद संयोगवश ऐसा काम मिलता है, इस कारण से हम सब लोग अभी एकत्रित हैं। नहीं तो बहुत सारे साथी के साथ बहुत सारे काम हैं और बहुत सारे साथी को बहुत सारे काम में विलम्ब होने का काम हो जाता है। तो सावित्रीबाई फूले का जो अमूल्य योगदान इस समाज को सुधारने के प्रयास में किया गया, वह अमिट रहेगा और हम लोग चाहेंगे और हमारा युवा पीढ़ी चाहेगा तो उनके संशोधन से और उनके संशोधन के हिसाब से हम लोग आगे जाकर बहुत ही एक सार्थक प्रयास निकालने का काम करेंगे। क्योंकि आज की जो युवा वर्ग है और आज की जो युवा वर्ग के साथ उन्होंने कलम पकड़ाने का काम किया, कलम से एक किताब लिखने का काम किया, कलम के साथ साथ इस किसान मजदूर छात्र नौजवान की जो आवाज़ थी उस आवाज़ को बुलंद करने का काम उन्होंने किया। और जिस समय उन्होंने यह आवाज़ उठाई थी, जिस समय उन्होंने इस बात को प्रेरणा रखी थी, समाज को बदलने का प्रयास किया गया था, उस समाज को बदलने के समय में काफ़ी मशक्कत करना पड़ा था। उस मशक्कत के बीच, उस मशक्कत को राह को तोड़ते हुए, उस मशक्कत को फतेह बुलाते हुए हमारी आदरणीय बहना सावित्रीबाई फूले जी ने संघर्ष के साथ, लंबे अरसों के साथ इस फतेह के बाद हमारी समाज को बदलने का संकल्प किया और बदलने के साथ साथ आज भी उस प्रेरणा को बदलने के साथ साथ हम लोग उसके आवाज़ को आपके बीच रख रहे हैं। क्योंकि ऐसी परिस्थिति आती है कि समाज को दबाने, कुचलने का प्रयास कुछ चंद लोगों के साथ किया जाता है, पर हम लोग अगर तैयार हैं और आम आवाम की जो आवाज़ है, उस आम आवाम की जो आवाज़ को दबाने के लिए भरपूर प्रयास किया जाता है। आज की ही परिस्थिति देखते हैं, आजकल का जो जमाना है उस जमाना में बहुत सारी विकट परिस्थितियां आती हैं आदमी के बीच। उस समय जिस समय हमारी ज्योतिबा फूले ने संघर्ष करके हम लोगों की माँ बहनों को पढ़ाने का काम किया, शिक्षा का मंदिर बनवाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय कैसा परिस्थिति में उनको जीना पड़ना रहा होगा। ऐसी परिस्थिति को याद करते हुए और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि साथ ही इस कार्यक्रम को आयोजन करके ताज़ा उस मुखार बिंदु को और उस समय को ताज़ा करने का काम इन्होंने किया। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी टीम की ओर से फिर आपके साथ नमन करते हैं और आशा करते हैं कि इस दृढ़ संकल्पित को आगे बढ़ाते हुए आज की जो माँ बहना है उसको निरक्षरता शब्द को हटाने के लिए आज आप लोग इस बात को चयन करें और आशा करें कि इसका बात के साथ आगे बढ़ाने का काम करें। हाल ही में एक घटना हुई थी, उस घटना पर भी मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। आज की जो युवा वर्ग है, घटना हुई थी 14 सितंबर 2023 की घटना है। उस घटना से आप सब लोग वाकिफ हैं। उस घटना में उन नौजवानों की शहादत जो दी
उस शहादत से हम लोग वाकिफ हैं और बहुत सारे संसाधन और जनप्रतिनिधि के चिट्ठी पत्र के माध्यम से सरकार को भेजा गया है। यहाँ के प्रखंड के भी आला अधिकारी से के साथ भेजा गया है उन्हें राष्ट्रपति सम्मान के लिए, पुरस्कार के लिए। मैं फिर उस कार्यक्रम को दोहराना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, फिर से उस पर पहल करके जहाँ तक उस कार्य को हो सके आगे बढ़ाते हुए हमारे उस वीर योद्धा को राष्ट्रपति पुरस्कार दिलाने में जहाँ तक यथासंभव हो सके कोशिश करने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।